अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की क्लासेस सही जा रही होंगी। आप लोग अपने इस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। बेटा, हम लोगों ने जो है वो एक चैप्टर कंप्लीट किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर, और उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ की थी और हमें कुछ सीखने को मिला था। चैप्टर का नाम था टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट। उसमें से हम लोग कुछ और एक्टिविटीज़ भी करेंगे, कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे उसमें से। लेकिन आज हम लोग जो है वो, आप लोगों ने जब से अपना कोर्स स्टार्ट किया कोई पोएम नहीं पढ़ी, तो आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे जो काफ़ी फेमस पोएम है और काफ़ी जो है वो आपको पढ़ाई जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो पोएम का नाम है द डैफोडिल्स और इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस पोएम के अंदर जो है वो क्या बात हो रही है, इसके पोएट कौन हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और इस पोएम में से कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस पोएम के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और हम लोग मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास है इस पोएम की। इस पोएम को आप लोगों ने आज अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो एक्टिविटीज़ इसमें से आपको कही जाएंगी वो एक्टिविटीज़ आपको करनी है, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज हम लोग रिव्यू जो है वो कर चुके हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पोएट करेंगे, यानी ये पोएम जिन्होंने लिखी है उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन है और वो किस तरह की पोएम्स लिखते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा आज हम लोग रीडिंग करेंगे इस पोएम की, सही है, पोएम को पढ़ेंगे और एक्टिविटीज़ करेंगे पोएम में से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डैफोडिल्स इसका नाम है, द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स होती क्या है, ये एक सवाल है आप लोगों के लिए। और इसके राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, सही है। अच्छा, इस इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन है। दिस पोएम इज रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वॉज born in the beautiful Lake District of England in the year 1770। 1770 में वो पैदा हुए इंग्लैंड के अंदर। फ्रॉम हिज अर्ली डेज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, बर्ड्स, लेक्स, रिवर्स, रॉक्स एंड ट्रीज। वो जो है वो नेचर से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसमें उनको फ्लावर्स बहुत पसंद थे, बर्ड्स यानी परिंदे बहुत पसंद थे, लेक्स यानी झीलें बहुत पसंद थी, रिवर्स यानी दरिया बहुत पसंद थे, रॉक्स और ट्रीज भी बहुत ज़्यादा पसंद थे यानी पत्थर और दरख्त। तो ये सब चीज़ें जो है वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इन चीज़ों को। ही यूज टू स्पेंड मच टाइम इंजॉइंग देयर ब्यूटी। और वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो इनको देखने में, इनके बारे में ऑब्जर्वेशंस करने में और इनकी खूबसूरती देखने में गुजारते थे। ही यूज टू टेक लॉन्ग टूर्स ऑन फुट एंड विजिट द ब्यूटीफुल नेचुरल सीन विच ही लव्ड सो मच। ठीक है, वो क्या करते थे कि पैदल ही निकल जाया करते थे और घूमा करते थे नेचुरल जगहों पे और नेचर को देखा करते थे, ऑब्जर्व किया करते थे और उनको ये चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उनको जो है वो नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिलती थी इन चीज़ों को देखकर। ही यूज टू टेक, अच्छा ये बात हमने कर ली थी। He used to take long tours on foot and visit the beautiful natural scene which he loved so much. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. He died in 1850. अगर आपको आपसे पूछा जाए कि आपको जो है वो इंग्लिश के अंदर कौन से पोएट का नाम पता है, तो आप सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का नाम लेंगे। शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर भी थे और एक बहुत बड़े पोएट भी थे इंग्लिश में। लेकिन अगर देखा जाए तो जो शेक्सपियर हैं उनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का इंग्लिश पोइट्री के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम है और उनको एक बहुत बड़ा पोएट समझा जाता है। लेकिन ये बात याद रहे कि वो लिखते क्या थे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो जो है वो नेचर के बारे में लिखते थे, वो रिवर्स के बारे में लिखते थे, वो फ्लावर्स के बारे में लिखते थे, लेक्स के बारे में लिखते थे। और ये तो नेचर की चीज़ें जो ऊपर साइड डिस्कस हुई हैं इन चीज़ों के बारे में लिखा करते थे। तो आप उनकी जितनी भी पोइट्री पढ़ेंगे उसके अंदर आपको नेचुरल चीज़ों की बात दिखाई देगी। उसके अंदर कोई कहानियां नहीं होंगी, उसके अंदर कोई फनी चीज़ें नहीं होंगी, उसमें कोई जो है वो कोई बादशाह या किसी इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। उसमें क्या होगा, लेक्स के बारे में बात हो रही होगी, फ्लावर्स के बारे में बात हो रही होगी, बर्ड्स के बारे में बात हो रही होगी।
और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। तो ये बात याद रहे कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े शायर हैं इंग्लिश ज़बान के, और ये किस चीज़ पे पोइट्री करते हैं, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 1770 के अंदर इनकी पैदाइश हुई इंग्लैंड के अंदर, और 1850 के अंदर इनकी डेथ हो गई। इन्होंने ये पोएम लिखी है जिसका नाम है डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स, अच्छा इससे पहले कि हम लोग पोएम पढ़ें, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पहले ही बताई जा रही हैं कि आपने करनी है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये पोएम बहुत पुराने ज़माने की है तो इसके अंदर इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट इस्तेमाल हुई है, तो उसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, वो मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन आपको करना ये है कि जितने भी पोएम के अंदर वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं, या आपके लिए नए हैं, या आपको अजीब से लग रहे हैं, तो उन वर्ड्स की लिस्ट बना के उनको लिख लें, जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। इसमें भी आपको यही करना है, ठीक है। इसके अंदर ज़रूर लिखिएगा वर्ड्स जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं या नए लग रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपको इनकी मीनिंग्स नहीं बताऊंगा, ना ही वो पढ़ के सुनाऊंगा कि उन वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। कल हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज आप लोगों ने इस पोएम को आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ें। जो वर्ड्स आपको न्यू लग रहे हैं वो लिख लें, उनको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि आप कहीं भी इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि पोएम को पढ़ना है, रीड पोएम एंड राइट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम, आल्सो राइट देयर डिग्रीज। आपको सिंपली क्या करना है कि पोएम के अंदर जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि एडजेक्टिव्स हैं, उन एडजेक्टिव्स को आपको लिखना है और उनकी डिग्रीज लिखनी है। जी, ये सुपरलेटिव, और ये हम लोगों ने पूरी डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी डिग्रीज किस तरह बनाई जाती हैं। अगर आप में से किसी का वो लेक्चर मिस हो गया है तो आप लोग उसको वापस देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल करना ये है कि एडजेक्टिव्स को लिखना है इस पोएम के अंदर से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो बात हो रही है वो एक फूल की बात हो रही है, एक फ्लावर की बात हो रही है, तो उसके बारे में अच्छाइयाँ बताई गई हैं। तो आपको वो एडजेक्टिव्स जो हैं वो लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। अगर किसी को उसकी डिग्रीज बनाना नहीं आ रही तो वो एटलीस्ट एडजेक्टिव ज़रूर लिखे, ठीक है। अगर डिग्रीज बनाना नहीं आ रही तो आप अपना लेक्चर बाद में देख लीजिएगा, लेकिन एडजेक्टिव्स इसमें से ज़रूर लिखिएगा आप, ठीक है। तो आप पोएम पढ़ते हैं। ये है पोएम जिसके अंदर 4 स्टैंजाज हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 स्टैंजाज हैं। आपको इस पोएम को पढ़ना है 2 दफ़ा, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तकरीबन 5 मिनट्स का। आप इसको खुद ही पढ़ेंगे और इसमें से जो भी न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं वो भी लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इसके अंदर कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो सब चीज़ें आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें, और कल जब हम लोग इसको मिलकर पढ़ेंगे तो फिर आप लोग इसमें से बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन आज आप लोग इसको खुद ही पढ़ेंगे और इसमें से एडजेक्टिव्स और न्यू वर्ड्स देखेंगे। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़ लें। तो बेटा आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, और जैसे अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए हो सकता है नए हों, क्योंकि ये पुरानी इंग्लिश के अंदर लिखी गई एक नज़्म है। तो जी ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब आप लोगों ने इसमें से चीज़ें नोट भी कर ली होंगी, और अभी मैं फिर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको। अगर आपने इसमें से कुछ नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अपनी कॉपीज़ के अंदर जो है वो इसका काम ज़रूर करिएगा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन टू द पोएट, और उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिखाया था वो आप उसको लिखेंगे, ठीक है बेटा। जो इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिखाया था वो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस पोएम को लिखना है, पूरी की पूरी पोएम। छोटी सी पोएम है, इतनी बड़ी पोएम नहीं है। अपनी कॉपीज़ के अंदर डैफोडिल्स की हेडिंग डालें और खूबसूरती से पोएम लिखें इसको। पोएम लिखने के बाद आपको इसमें से न्यू वर्ड्स लिखने हैं, जो भी आपको न्यू वर्ड्स लगे हैं इसमें, और उसके बाद एडजेक्टिव्स लिखने हैं। जो एडजेक्टिव्स आपको इसमें से मिलेंगे वो सब आपको यहाँ पे एडजेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। और ये 2 काम अभी फ़िलहाल तक आपको ये 2 काम करने हैं। जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपको किस तरह से करना है काम, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ ली है, और अब हम इसमें से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको एक और काम ये करना है कि व्हाट इज़ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होती है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एक फ्लावर होता है, लेकिन ये क्या क्या होती है, आपको इसकी एक पिक्चर लगानी है और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी इसके बारे में लिखना है कि डैफोडिल्स क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि टाइगर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि टाइगर की पहले तो आप पिक्चर लगाएंगे वहाँ पे, उसके बाद पिक्चर लगाने के बाद कहेंगे कि टाइगर एक जो है वो जानवर होता है,
जो गोश्त खाता है वो, उसका कलर ये होता है, उसकी हाइट ये होती है, वो इतनी तेज़ी से भाग सकता है, वो जो है वो इस तरह रहते हैं, और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको डैफोडिल्स के बारे में ये लिखना है कि उसका कलर क्या होता है, जो वो फ्लावर है वो कहाँ पे लगता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक पैराग्राफ अगर आप लिख देंगे तो ये भी काफ़ी होगा कि डैफोडिल्स क्या होते हैं। ठीक है, जब आप ये चीज़ लिखेंगे और आपको पता होगा डैफोडिल्स क्या होते हैं, तो अब आपको ये पोएम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो एक दफ़ा जब आपने एडजेक्टिव्स लिख लिए, एडजेक्टिव्स और उनकी डिग्री लिख ली, उसके बाद आपको ये लिखना है कि डैफोडिल्स क्या होती हैं। उसकी पिक्चर या तो पेस्ट कर दें या फिर बना लें। ठीक है, बना लें, क्योंकि आसान सा ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तो पिक्चर बना लें अपनी कॉपी के अंदर, उसमें कलर्स कर लें और ये लिख लें कि ये क्या होता है डैफोडिल्स, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें जैसे मैंने आपको बताया है कि लिखना है। ठीक है, तो अब आपको जो है वो सारा ये काम जो है अपनी कॉपीज के अंदर फेयर करना है। कल हम लोग मिलकर पढ़ेंगे कि इस पोएम के अंदर क्या बात हो रही है, और आपकी जो मुश्किलात जो आपको इस पोएम को पढ़ने में आई उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है। अगर इसमें से आपका कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।